हमारे यहाँ कहावत है कि राण साड़ साधु सन्यासी, इनसे बचो तो जाओ सबका काशी। साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सब लूट माध्यम से अपराध करा रहे हैं। इनके कार्यकाल में, इनके सरकार में 112 नंबर डायल करिए, पुलिस 1 घंटे बाद आती है। नहीं, ये तो कहना है कि पे काम पे या जातिवाद पे नहीं काम पे क्लियर नहीं हुई है और महंगाई तक कितनी वैकेंसी आपने दी है? एक तरीके लूट हो रही है और महंगाई पे तो और गीता पे हाथ रखें, भगवान को जिस गोरखनाथ वो को तो संत मानते है, वो तो संत है अरे भैया। संत हैं, संत आसाराम बापू भी थे। कुछ भूमाफियों से, कुछ गुंडों बदमाशों से कुछ राहत लोगों का मिला, कुछ शांति रही। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। अभी न्यूज़ सुपर 7 की टीम प्रयागराज शहर उत्तरी भाग में मौजूद है और हमारे पीछे बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं जो कि बात करेंगे और उन मुद्दों की बात होगी, उन विकास के वादों की बात होगी और उन युवाओं की भी बात होगी जिस तरीके से ये पूरा चुनाव में एक ट्रेंड बन चुका है, एक माहौल बन चुका है कि हाँ हम विकास करेंगे तो हम विकास करें। ये एक होड़ लगी है विकास करने की और वो होड़ तब दिखती है जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं, चुनाव के डेट का घोषणा हो जाता है, तब रोड पे लोग दिखते हैं आपको और वो उन वादों को करते हैं कि भैया हमको वोट दो, हमारा सरकार बनाओ, हम तुम्हारा विकास करेंगे। तो इसी विकास के दौरे पे हम बात करेंगे इन लोगों से कि क्या सच्चाई है और कितना विकास है। नमस्कार बाबा। देखिए, हम तो रहने वाले इधर जमुना पार के हैं जी। कोरांव विधानसभा लगता है, तहसील मेजा लगता है। कुल मिला करके जो सरकार चला 5 साल, तो और सब तो ठीक था, जो भी कुछ था। हम तो लोग तो किसानी से जुड़े हैं, किसानी के काम हम लोग का काफ़ी चल रहा है, कृषि, तो उसमें और तो सब ठीक लगा। थोड़ा सा मवेशी उसी से हम लोग परेशान हुए। किसान बिल बाबा जो था, हाँ। पहले था कि सरकार अडिग था कि हम वापस नहीं लेंगे। उसके बाद फिर लोग आपके जो भी हमारे पूरे देश के किसान थे, उन्होंने उनके खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दिया और लोग धरना प्रदर्शन बहुत दिनों तक करते रहे अपनी मांगों को लेकर और एट लास्ट ये हुआ कि सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ये जो सरकार है ये किसानों के साथ कितना खड़ा है? अब किसान को ये खरा है कि देखिए, बहुत कुछ भी अच्छा भी था, कुछ बुराई भी था, लेकिन लास्ट में अब यही हुआ कि कुछ भूमाफियों से, कुछ गुंडों बदमाशों से कुछ राहत लोगों का मिला, कुछ शांति रही। कुछ लोगों से राहत मिला, गुंडा बदमाशों से राहत मिला और शांति मिली। क्या नाम है सर आपका? दीपक झा। दीपक जी। सर, आपके क्षेत्र में पूरे प्रयागराज की बात करेंगे हम, कितना विकास हो पाया है? विकास क्या हुआ, बस उसी तरह है सब सिस्टम। नाम बदल गया सर, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है, तो इस नाम बदलने के सिलसिले में काम कितना बदला है? काम तो सेम वही है, तरीका बदला बस चोरी का। अच्छा, चोरी का मतलब किस सेंस में, क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से चोरी का सिलसिला प्रदेश बदला? के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, इनको प्रदेश नहीं, इनको शहर चलाने की तमीज़ नहीं है। ये टोटल जातिवाद करते हैं और जो कि टोटल गलत है। हम लोगों ने इनको वोट दिया, वोटर थे हम लोग, और हम लोगों ने ये सोचा था कि ये जातिवाद नहीं करेंगे, लेकिन इनके अंदर वही जातिवाद जो पहले थी वही अभी भी है, दोनों सेम। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एक नया टैग जुड़ गया, सबका विश्वास। किसका विकास हुआ ये घर चलिए देखें, आज भी इंटरलॉकिंग नहीं है। शहर के बीच में मकान है, इंटरलॉकिंग नहीं है, कहाँ विकास हो गया? कहाँ विकास हुआ है इनका कहना है। हम कुछ और लोगों से बात करें। क्या नाम है सर आपका? निष्ठा देव। निष्ठा जी, ये बताइए कि सर एक युवा है और युवा के नाते ये बताइए कि जैसा कि पूरे देश में आप देख रहे हैं आरआरबी और एनटीपीसी को लेके लोग, बच्चे रेलवे ट्रैक पे हैं, रेलवे संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं और वो अपनी मांगों को भी उठा रहे हैं। तो इस नाते कितना विकास हुआ है और कितना रोजगार मिल पाया युवाओं को? वर्तमान सरकार में उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो है तानाशाही की वजह से जो है युवा जो है बेरोजगार हुए। आज के युवा जो है सड़कों पे हैं, हाँ, उनको रोजगार नहीं मिला, हाँ, और हिला हवाली देते हुए जो है अपनी तानाशाही पे रह गए, हाँ। और जो है हम चाहते हैं कि सपा गवर्नमेंट का। अच्छा, पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल का क्या दाम है, रेट क्या है पेट्रोल का? पेट्रोल का रेट तो 86
86-90 करीब में है। आप आज से कुछ दिन पहले आप जो पेट्रोल खरीद रहे थे उसमें और आज में कितना अंतर है? महंगाई, मेरा पेट्रोल का अर्थ है महंगाई से, क्योंकि सबका कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार काम नहीं कर रही है और लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। महंगाई तो मतलब कि कोई हद नहीं पार हो, हद पार हो चुकी है। हाँ, सरकार कह रही सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। सब लूट, एक तरीके लूट हो रही है और महंगाई पे तो कोई रोका ही नहीं है। रोके नहीं है तो आप क्या चाहते हैं? कौन सी सरकार बने? हम चाहते हैं कि सपा गवर्नमेंट आए। सपा गवर्नमेंट आए आप चाहते हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब सपा सरकार आती है तो जातिवाद करने लगती है। लोग भर्तियां इस तौर पे होने लगता है कि यदि दरोगा का बहाली आया तो जाति लोगों का, ये हमारा नहीं, ये उन लोगों का कहना है जो आपके विपक्ष में खड़े मैं हैं। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस सरकार में जातिवाद नहीं है? ये तो सर यही बताना, यही आपको अगर बताना किसी के है। साथ हुआ तो ब्राह्मण के साथ हुआ, ठीक। और हमारे यहाँ कहावत है कि राण साड़ साधु सन्यासी, इनसे बचो तो जाओ काशी। तो इस देश को कमंडल वाला योगी नहीं चला पाएगा, जिसकी बीवी बच्चे हैं नहीं, उसको क्या पता दुख दर्द क्या है, उसे क्या पता फिजिशियन क्या है, उसको क्या पता, योगी को क्या पता कि औलाद को कहाँ दिखाना है, योगी क्या पता प्रेगनेंसी क्या है, वो तो वही है। देखिए, ये जो हमारे साथ भाई साहब हैं, ये मुस्कुराते हुए बोल रहे थे यही सारी चीज़ें, तो इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह, ये बताइए। धर्मेंद्र सिंह यादव। अच्छा, तब देखिए, अभी सर ने करेक्ट किया, भाई साहब ने करेक्ट किया कि पूरा नाम बताइए। ये बताइए कि वोट जात पे, काम पे या जातिवाद पे? नहीं, काम पे। काम पे। कितना काम हुआ है? देखिए, काम तो हुआ है, लेकिन जो मेन मुद्दा है बेरोज़गारी का है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हमारे नौजवान रोड पे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, पुलिस उन पे जो है लाठी और अपनी गन से मार रही है। क्या इस सरकार में यही अपेक्षा है? नौजवान कहाँ जाए? चोरी करे, डकैती करे, कहाँ जाए? इस सरकार में क्या हुआ है? कितनी वैकेंसी इनकी क्लियर हुई आज तक? एक भी वैकेंसी नहीं आई और सारी वैकेंसियाँ कोर्ट चली गई। जिनके माँ बाप 100, 200, 500 रुपये दे के फॉर्म भराते हैं। वो तो बात करते हैं स्मार्ट इंडिया का, स्मार्ट शहर का, और वो ये भी कहना है सर, ये भी होता है कि विकास बहुत हो रहा है और विकास का एक धारा प्रवाह हो रहा है। आपको बहुत दूर मत चलिए, इसी प्रयागराज में जहाँ पे ये स्मार्ट सिटी बता रहे हैं, 10 कदम आप चलें और मैं आपको यहाँ तक गड्ढा दिखाऊंगा, रोड पे पानी भरा हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे साथ एक वकील साहब भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पूरे भारत एक संविधान कहें उसके भी एक अंग होते हैं। ये लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल, बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारा पहला आपसे एक सवाल होगा कि जो हाथरस में कांड हुआ था, कहना है कि अपराध कम हो गया, बहुत विकास हुआ है। जो हाथरस का कांड लोग भूल नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में क्या, कहाँ तक आपकी समझ और क्या कहना चाहिए? ये सरकार अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इन्होंने अपराध को और बढ़ावा दिया। इनके सरकार में अपराध चरम सीमा पर है। इन्होंने पुलिस को माध्यम से अपराध करा रहे हैं। इनके कार्यकाल में, इनके सरकार में 112 नंबर डायल करिए, पुलिस 1 घंटे बाद आती है। नहीं, ये तो कहना है कि डायल करिए और 10 मिनट में पुलिस आपके पास। ये अपना जो व्यक्ति डायल करता है 112, उसका लोकेशन निकालना है, 1 घंटे बाद इनकी पुलिस आती है। और जो व्यक्ति डायल करता है, जो अपराध में बुलाता है, सहयोग करता है, उसी की इनकी पुलिस प्रताड़ित करती है। ये जनता है भैया, ये सब कुछ कहेगी। और देखिए, भाई साहब बेताब है कुछ और कहने के लिए। हाँ बोलिए। योगी बाबा से एक बार कहिए कि सामने बैठे और गीता पे हाथ रखें, भगवान को जिस गोरखनाथ वो को तो संत मानते हैं, है, वो तो संत है भैया। संत हैं, संत आसाराम बापू भी थे, ठीक है। संत कह के उनको वो मत करिए। आप उनसे ये कहिए कि गीता पे हाथ रख के वो 112 नंबर लगाएं। क्या एक बार में 112 नंबर लगता है? 2 बार, मैं 5 बार मौका दूंगा। 25 से 30 बार लगाएंगे तब जाके लगेगा हेलो। तो देखिए, ये सारी बातें हैं। जी बोलिए। सपा सरकार में 100 नंबर डायल करने पर तत्काल पुलिस आती थी केवल 2 मिनट के अंदर। लेकिन योगी जी ने केवल एक चीज़ सीख रखा कि घर गिरा देंगे। अपने किसी कार्यकर्ता का घर अभी तक नहीं गिराया। घर गिरा देंगे और काशी का कॉरिडोर का भी लोकार्पण हो गया। क्या कहें? उससे क्या हमें खाना मिलेगा? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आपको आपके घर के सामने बहुत अच्छी रिंग रोड दे दूँ,
पूरे रोड की कनेक्टिविटी एकदम आपकी बहुत अच्छा कन्वेंस सिस्टम दे दूँ, लेकिन आपके पास व्यापार ना हो, रोजगार ना हो, नौकरी ना हो, तो आप उस रोड को लेके करेंगे क्या? मैं आपको जगुआर जैसी गाड़ियाँ दे दूँ, जो योगी की सोच है, मैं आपको जगुआर दे दूँ, आपके जेब में पैसे ना रहे तो आप पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आप बेकार हैं। तो ये लाइफ अच्छी है? ये है जनता, ये सब कुछ जानती है और सब कुछ बोलती भी है और बोलेगी भी। देखिए एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे साथ चाचा मौजूद हैं, ये वो सारी चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सरकारें इन्होंने देखी हैं, बहुत लोगों का राज भी देखा होगा। और ये एक किसान है, हमारा भारत किसान जो हैं वो अनाज उत्पन्न करके देते हैं, तब तक हम लोग को कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। सर, आपका जो अनाज उत्पन्न करते हैं आप लोग अपने खेतों में, क्या उसका उचित मूल्य मिलता है? नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि हम कांटा लगवा दिया हूँ, उचित मूल्य हम देंगे, लेकिन सैकड़ों गाड़ी ऐसे खड़ी है, कोई कांटा पर तौल नहीं हो रहा है। उसी का तौल हो रहा है जो माल दे रहा है। तो इनमें तो ये बीमारी है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यही प्रयागराज की जनता है जो कि बता रही है कि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। खैर, न्यूज़ सुपर 7 की टीम अलग अलग जगहों पे जाती रहेगी और अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको साझा करती रहेगी, लोग मिलते रहेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ एक युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि युवाओं का देश भारत है और युवाओं के देश में किस तरीके से युवा रह रहे हैं और किस तरीके से विकास होगा, खासकर उत्तर प्रदेश में। बताइए। 5 साल में अभी तक कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है और महंगाई तक कितनी वैकेंसियाँ आपने दी हैं, कितना प्रयास किया आपने? हमने तो 6-7 बार दिया प्रयास किया इसी में, लेकिन कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। हमारे भाई बहन भी किए हैं लेकिन कोई क्लियर नहीं हुई है। और महंगाई तो अपनी चरम सीमा पे है। उज्ज्वला गैस दे दिए है, 420 रुपये का पहले था, अब 920 रुपये का हो गया है। वो घर में पड़ा है बेचारा, तो काम ही नहीं रह गया। अब ये है, घर में झोपड़पट्टी थी, वहाँ मीटर ठोक दिए हैं, जहाँ लाइट नहीं चली बिल धक्का आ रहा है। देखिए ये बातें हैं, लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें होती रहेंगी और हम उन सारी चीज़ों को आप तक दिखाने का कोशिश करेंगे और साझा करेंगे। तब तक हमारा टीम यूपी विधानसभा चुनाव के कवरेज में निकला हुआ है और आज हम लोग प्रयागराज में मौजूद थे। अगले दिन किसी और विधानसभा में होंगे और वहाँ की भी सच्चाई आपको दिखाएंगे, लोग क्या सोचते हैं और कितना समझ वो राजनीति के बारे में रखते हैं। तब तक आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।